सबसे पहले तो भाई सॉरी वीडियोस नहीं आ पा रहे क्योंकि आवाज से लग रहा होगा तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। बट आज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की मैसिव लीक्स के साथ डूम्सडे और गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा इन सब पर अपडेट्स है आज मेरे पास। तुम कुछ भी मिस मत करना। तो चलो सबसे पहले गॉडजिला एक्स कॉन्ग की न्यू लीक पर ही बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमें जो शक था कि इस मूवी का टाइटल सुपरनोवा है यानी मूवी में स्पेस गॉडजिला मेन विलन होगा, तो ये शक हमारा सही निकला। एक्चुअल में कुछ दिन पहले गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा की टेस्ट स्क्रीनिंग्स हुई हैं जिसे कुछ लकी लोगों ने देखा एंड इसमें से मूवी को लेकर बहुत सारे पॉजिटिव रिएक्शंस भी सामने आ गए हैं। देखो, मैंने आज तक मॉन्स्टरवर्स की एक भी ऐसी मूवी नहीं देखी जो खराब हो। लिटरली हर एक मॉन्स्टरवर्स मूवी अपने आप में मास्टरपीस होती है और हम गॉडजिला और कॉन्ग को जाने कितनी बार फाइट करते हुए देख चुके हैं। लेकिन अंडरटेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर की तरह इनका रीमैच भी हमें बार बार पसंद आता है और बाद में जब ये दोनों टैग टीम बनाते हैं मेन विलन के अगेंस्ट तो और भी मजा आता है। ऑल्दो आई होप कि काश हमें एक फुली इवॉल्व्ड किंग घिडोरा के अगेंस्ट गॉडजिला एंड कॉन्ग का एक मैच देखने मिलता, बट अल्टीमेटली अब ये तो पॉसिबल नहीं है। और सच पूछो तो अगर गॉडजिला रेडियो एक्टिव मोड में ना जा पाता तो घिडोरा वाली मूवी से ही मॉन्स्टरवर्स खत्म हो जाता, क्योंकि अपनी नॉर्मल फॉर्म में गॉडजिला घिडोरा को छू भी नहीं सकता था। लेकिन वापस आते हैं सुपरनोवा पर। तो ये जो टेस्ट स्क्रीनिंग्स हुई हैं इनसे पता चला है कि हाँ, मूवी का मेन विलन और कोई नहीं स्पेस गॉडजिला ही है। और अच्छी बात यह है कि इसका डिजाइन ओरिजिनल जैसा ही रखा गया है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, विच इज ब्रिलियंट। ऑल्सो इस मूवी में मेन फोकस गॉडजिला पर होगा, क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा कि पिछली मॉन्स्टरवर्स मूवीज में मेनली कॉन्ग पर फोकस रहता था। उसे हॉलो अर्थ जाते हुए दिखाना, उसकी हिस्ट्री दिखाना, ह्यूमंस के साथ उसका इंटरेक्शन दिखाना, ये सब गॉडजिला को उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाता था। वो बस सोता था, जागता था, आता था, फिर चला आता था। लेकिन इस बार ये चीज़ नहीं होगी। इस बार मूवी फोकस करेगी छिपकली पर और बंदरू को उससे थोड़ा कम स्क्रीन टाइम मिलेगा। ऑल्सो एक और जो सुपर इंटरेस्टिंग लीक इस मूवी को लेकर आई है वो ये है कि इसमें स्पेस गॉडजिला मेन विलन तो है, बट उसे क्रिएट करने वाला कोई और भी एक उससे भी ग्रेटर थ्रेट है और उस थ्रेट को मूवी के एंड में टीज भी किया जाएगा। यानी स्पेस गॉडजिला के ऊपर भी एक सुपर काइजू है। ऑल्दो लास्ट मूवी में जैसे स्कार किंग अपनी आइसक्रीम से शीमो को कंट्रोल कर रहा था, वैसा कुछ इसमें नहीं होने वाला। यानी स्पेस गॉडजिला को क्रिएट किसी दूसरे काइजू ने किया है जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो स्पेस गोजी को कंट्रोल नहीं करता। स्पेस गॉडजिला पूरी तरह से आजाद है एंड उसके पास अपनी फ्री विल है, अनलाइक शीमो जिसे स्कार किंग थ्रू आउट द मूवी कंट्रोल करता रहा। इसके अलावा सुपरनोवा में मोथरा के साथ साथ रोडन का भी रिटर्न होगा एंड पहले कुछ रूमर्स आ रही थी कि इसमें पहली बार बेबी गॉडजिला भी आएगा। ये सिर्फ अफवाह ही है, बेबी गॉडजिला मूवी में नहीं है। हाँ, एक दूसरा बेबी टाइटन जरूर है विच इज सूको। सूको का मूवी में ठीक ठाक स्क्रीन टाइम रहेगा और शीमो भी आएगा, लेकिन उसका रोल काफी लिमिटेड रहेगा। इस बार इस नई मूवी में गॉडजिला की पर्सनालिटी उसके 2014 वाले वर्जन के क्लोज होगी। एक सुपर सीरियस हंग्री लुकिंग टाइटन, ना कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग वाला बच्चों जैसा गुस्सैल वर्जन। अगर तुम्हें याद हो तो 2014 वाली गॉडजिला मूवी में उसका ऑरा बिल्कुल डिफरेंट था। उसे देखकर एक जानवर जैसा फील आता था कि हाँ, इसे केवल खुद से मतलब है। और फिर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग एंड गॉडजिला एक्स कॉन्ग में वो दौड़ने लगा, जूडो कराटे पेलने लगा। तो सुपरनोवा में गॉडजिला पहले जैसा ही सुपर सीरियस होने वाला है। ऐसा बोला जा रहा है कि अभी तक जितनी भी मॉन्स्टरवर्स मूवीज आई हैं सारी मिलाकर स्पेस गॉडजिला अब तक का बिगेस्ट एंड मोस्ट डेंजरस थ्रेट है। यानी एक तरह से उसे किंग घिडोरा से भी ऊपर रखा जा रहा है स्ट्रेंथ और डेंजर के मामले में। एंड मूवी में उसकी जितनी भी फाइट्स होंगी ज्यादातर में वो गॉडजिला और कॉन्ग को पानी पिलाता रहेगा। और सबसे मजेदार बात पता क्या है? आई डोंट नो कि ये फुली सच है कि नहीं, बट इस मूवी में कॉन्ग एंड गॉडजिला पूरी तरह से दोस्त बन चुके हैं। सो इनके बीच कोई फाइट होगी ही नहीं। तो चलो वेट करते हैं मॉन्स्टरवर्स की इस अगली मूवी का। और सेकंड अपडेट है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर, जिसकी लेटेस्ट मार्केटिंग पिक्स में हल्क को तो कंफर्म कर दिया गया है, लेकिन दिक्कत पता क्या है? इसमें ग्रीन हल्क को दिखाया गया है, ना कि ग्रे हल्क। बट इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग मूवी में ग्रे हल्क ही है। तो फिर मार्वल ने मार्केटिंग में हल्क को ग्रीन क्यों दिखाया, ग्रे क्यों नहीं? वेल, इसके मेनली दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि मार्वल ग्रे हल्क को अभी से दिखाकर कतई स्पॉइल नहीं करना चाहता, क्योंकि देखो अगर ग्रे हल्क आएगा तो आई थिंक केवल उसका कलर चेंज नहीं होगा बल्कि उसकी बॉडी डिजाइन में भी कुछ एक चेंजेस किए जाएंगे, वरना देखने में लगेगा कि बस एक फिल्टर लगा हुआ हल्क देख रहे हैं हम। तो हल्क की ये ब्रांड न्यू डिजाइन अगर अभी से दिखा दी गई तो फिर ये फुल ऑन स्पॉइलर हो जाएगा। इसीलिए मार्केटिंग वाली पिक्स में ग्रीन हल्क है। और सेकंड रीजन ये हो सकता है कि मे बी दोनों हल्क्स हो मूवी में, पहले ग्रीन हल्क आए और फिर ग्रे वाला आ जाए। मतलब ब्रूस जब हल्क में बदलेगा तो वो डायरेक्ट ग्रे में ट्रांसफॉर्म ना होकर ग्रीन से होता हुआ फिर ग्रे में ट्रांसफॉर्म होगा। यानी अल्टीमेटली फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन उसका ग्रे हल्क में ही होने वाला है।
अब ग्रे हल्क ग्रीन वाले से भी कहीं ज्यादा सैवेज, डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल है, इवन उससे ज्यादा स्मार्ट भी है, और यही चीज उसे ग्रीन वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती है। ऑल्दो ग्रे हल्क सिर्फ एक मूवी के लिए आ रहा है या मल्टीपल मूवीज में इसका रोल होगा, इसे लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एटलीस्ट हमें स्मार्ट हल्क वाली इस खिचड़ी से तो छुटकारा मिल ही जाएगा, उसकी जगह में सैवेज हल्क मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी न्यूज है हल्क फैंस के लिए। इन्फिनिटी वॉर में थानोस से कुटने के बाद अब 2026 में फाइनली सैवेज हल्क विल बी बैक। एंड आखिर में एवेंजर्स डूम्सडे में सैम विल्सन को लेकर भी एक और बिग अपडेट है, जिसके अकॉर्डिंग डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बाद भी सैम विल्सन नेक्स्ट पूरे सागा में ही कैप्टन बना रहेगा एंड आगे वो एज कैप्टन कंटिन्यू करता रहेगा कई मूवीज तक। यानी मार्वल के सैम को लेकर काफी लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं। बावजूद इसके कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड का क्या हाल हुआ था, स्टिल सैम को अगर सुपर सोल्जर सीरम और एक बड़ा मोमेंट मिल जाए तो फिर उसके लिए आगे की जर्नी काफी आसान हो जाएगी। और खासकर अब तो उसका सेटलमेंट और भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स इज बैक। अब स्टीव के आने के बाद सैम को कैप्टन कौन ही मानेगा। लाख स्टीव ने उसे शील्ड दे दी हो और अपना कैप्टन वाला सूटकेस में बंद करके रख दिया हो, बट स्टिल फैंस तो स्टीव से ही कनेक्टेड है ना, वो सैम से उतने ज्यादा अभी कनेक्ट फील नहीं करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो सैम विल्सन को उसका बड़ा मोमेंट अभी तक मिला ही नहीं है। तो हाँ, सैम को लेकर अगर आगे बिग प्लान्स हैं तो उसे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंट देना ही पड़ेगा जिससे उसकी कैप्टन वाली इमेज एकदम एस्टेब्लिश हो जाए फैंस के बीच, वरना तो भाई फिर ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसे आगे भी घिसना ही पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तुम मुझे कमेंट करके ये बताओ कि सुपरनोवा, एवेंजर्स डूम्सडे, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, इन चारों मूवीज में सबसे ज्यादा टॉप पर तुम किसे लेकर एक्साइटेड हो। वैसे आई नो जवाब एवेंजर्स डूम्सडे है। सो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी लाइक करके चैनल कर लो। सब नोटिफिकेशन ऑल पर डालना कतई मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।